भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 50 से 51। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलन त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नाम्यम। जो मनुष्य बुद्धियोग से युक्त होता है वह इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तू योग में स्थित हो जा, क्योंकि योग यानी बुद्धि सहित कर्म ही कर्म में कुशलता है। जो ज्ञानी पुरुष बुद्धियोग से युक्त होकर कर्मों के फलों का त्याग करते हैं वो जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जो शाश्वत और शांत है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्म सिर्फ करना ही काफी नहीं है, उसे किस भावना, संतुलन और दृष्टिकोण से किया जाता है यही सबसे जरूरी है। जब कोई व्यक्ति समबुद्धि के साथ कर्म करता है यानी न तो अच्छे फल का लालच रखता है और न ही बुरे फल से डरता है, तब वह अपने कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह बंधन पाप और पुण्य दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मन को बांधते हैं और व्यक्ति को बाहरी परिणामों में उलझा देते हैं। यदि मन में स्वार्थ या भय हो तो कर्म शुद्ध नहीं रहता। वो या तो दिखावे के लिए होता है या फिर बचाव के लिए। लेकिन जब व्यक्ति का मन स्थिर, शांत और संभाव में स्थित होता है तो उसके कर्म में कुशलता भी होती है और शुद्धता भी। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करता है, लेकिन भीतर से वह मुक्त होता है। न नाम कमाने की चिंता, न दोष लगने का डर। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि सच्चा योग यही है जहां कर्म कुशलता से हो पर मन में न कोई लालच हो न कोई भय। इस तरह किया गया कर्म आत्मा को ऊपर उठाता है और व्यक्ति धीरे धीरे उस स्थिरता और शांति की ओर बढ़ता है जो सच्चे योगी की पहचान है।